हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश एवं पेडागोजी के क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जो पेपर हमारा 23 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले ऑनलाइन एग्जाम पेपर्स को नहीं देखा है तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस पैसेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। पैसेज काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पैसेज समझा दूंगी। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, What is incorrect regarding the location of the flower gardens? What is incorrect, क्या गलत है regarding the लोकेशन के बारे में of the flower gardens, फ्लावर के जो फूलों के जो बगीचे उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ यहाँ पर गलत है? कौन सी जो लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या गलत है? नंबर 1 है, इट इज़ 30 मीटर्स बिलो सी लेवल। दूसरा है, इट इज़ इन एसेसिबल बाई बोट। तीसरा है, इट रिक्वायर्स 3 days टू रीच देयर फ्रॉम शोर। और चौथा है, इट इज़ लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, इट इज़ इनसेसिबल बाई बोट। ये वाला जो है ये गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एक्सप्रेशन सेंट लीव फिल्म बैक टू द बोट द अंडरलाइन वर्ड इज एन। यहाँ पर सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, सेंटेंस में लीव के नीचे अंडरलाइन है, तो लीव का यहाँ पर पूछा गया है ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है? तो लीव हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लीव जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आया है, लीव फिल्म। ठीक है फ्रेंड्स, लाइव फिल्म, लाइव यहाँ पर लिखा हुआ है, लीव नहीं है, लाइव है। सेंट लाइव फिल्म बैक टू द बोट। ठीक है, तो ये जो लाइव है यहाँ पर वो एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द रॉब। जो राइटर हैं वो रॉब के बारे में क्या कहते हैं? नंबर 1, इट वाज डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। 2, इट रिकॉर्डेड व्हाट वाज हैपनिंग अंडर वाटर। 3, it was an expensive piece of equipment. 4, it could only go so far under water। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इट रिकॉर्डेड। यह रिकॉर्ड किया गया है व्हाट वाज हैपनिंग अंडर वाटर, जो भी घटना वाटर के पानी के अंदर हुई है उसको रिकॉर्डेड किया गया है। उस रॉब के बारे में ये कहते हैं राइटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है, द ट्रिप टू द फ्लावर गार्डन्स वाज अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर द राइटर। जो यात्रा थी फ्लावर गार्डन की, फूलों के बगीचे की, वो क्या है? वो अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, बिना भूलना वाला, जो ना भूला जा सके ऐसा अनुभव है राइटर के लिए। दूसरा है, ही डिड नॉट लर्न एनी न्यू थिंग्स अबाउट साइंस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। उसने कोई भी नई चीज़ नहीं सीखी, किसके बारे में? साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में और नए प्रोजेक्ट्स की रिसर्च के बारे में। तीसरा है, हिज टीम मेंबर्स वर अनविलिंग टू शेयर व्हाट दे न्यू अबाउट द सी। हिज टीम मेंबर्स, उसके जो टीम मेंबर्स थे, वर अनविलिंग, वो बिना इच्छा के, टू शेयर, उन्होंने शेयर कर रहे थे। क्या शेयर कर रहे थे फ्रेंड्स? व्हाट दे न्यू अबाउट द सी, वो जो कुछ भी सी यानी कि समुद्र के बारे में जानते थे। तो कौन से कथन यहाँ पर सही हैं ये पूछा गया है। तो हमारा जो सही कथन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए वाला हमारा सही है, बी और सी जो हैं वो गलत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड रिमोटली इन पारा 2 मीन्स। रिमोटली का यहाँ पर मीन्स पूछा गया है फ्रेंड्स।
नंबर 1 है लोकेटेड एट ए हिडन स्पॉट, 2 लोकेटेड अंडर द सी, 3 लोकेटेड फार अवे, 4 इक्विपमेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोकेटेड फार अवे, दूर स्थित, बहुत दूर स्थित। ठीक है, लोकेटेड यानी कि बहुत दूर, जो जिसका लोकेशन हो वो रिमोटली का मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोकेटेड फार अवे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड अमेजिंग इन पैरा 3 डज नॉट मीन, अमेजिंग का कौन सा यहाँ पर मीन नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है। नंबर 1 है डिससेटिस्फाइंग, 2 ब्रीथ टेकिंग, 3 एस्टॉन्डिंग, 4 एस्टॉनिशिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 डिससेटिस्फाइंग। डिससेटिस्फाइंग का मीन जो है अमेजिंग नहीं है। अमेजिंग के ये तीनों ही मीनिंग निकलते हैं आपका, ब्रीथ टेकिंग भी हो जाएगा, एस्टॉन्डिंग भी हो जाएगा और एस्टॉनिशिंग, लेकिन डिससेटिस्फाइंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द राइटर्स एक्सपीरियंस रिगार्डिंग डाइविंग। डाइविंग के लिए जो राइटर का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो क्या था। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे उचित ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। नंबर 1 है हिज मेन वरी वाज लॉसिंग साइट ऑफ द बोर्ड, दूसरा ही एंजॉयड इट लेस देन अदर पार्ट्स ऑफ द ट्रिप, 3 ही वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड बाय द वेराइटी ऑफ फिश, 4 हिज फीलिंग्स चेंज्ड वंस ही वाज इन द वाटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ही जो फीलिंग्स चेंज, उसकी जो भावनाएं थी, वह जो महसूस करता था, उसकी जो भावनाएं थी वो चेंज हो गई। वंस एक बार, ही वाज इन द वाटर, जब वह पानी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इफेक्ट हैज़ द ट्रिप हैड ऑन द राइटर। राइटर के ऊपर ट्रिप का जो यात्रा थी उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। पहला है इट हैज़ चेंज्ड हिज ओपिनियन ऑफ सी एनिमल्स, 2 इट हैज़ मेड हिम ए लॉट मोर इंटरेस्टेड इन साइंस, 3 इट हैज़ मेड हिम थिंक ऑफ हिज नेक्स्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन, और चौथा ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज न्यू फ्रेंड्स इन द रिसर्च टीम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इट हैज़ मेड हिम ए लॉट मोर इंटरेस्टेड इन साइंस, उसका जो इंटरेस्ट था साइंस के प्रति वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि यहाँ से हमारा सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया है फ्रेंड्स। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इसका आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एनिमल्स हैव ए वॉइस बट रिमेन अनहेयर्ड, सेज द राइटर, दिस इज बिकॉज दे। एनिमल्स हैव ए वॉइस, जो जानवर होते हैं उनकी आवाज़, खुद की आवाज़ होती है, बट रिमेन अनहेयर्ड, लेकिन वो अनसुनी होती है। सेज द राइटर, राइटर कहता है, दिस इज बिकॉज, यह है क्योंकि, दे आर सबमिसिव, 2 फेस ब्रुटलिटी, 3 लैक डिग्निटी, 4 आर इग्नोर्ड, क्योंकि उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है एलिफेंट्स एंड पांडास आर प्रोटेक्टेड टू बिल्ड स्काई स्क्रैपर्स, दूसरा है ओवर स्पीडिंग कार्स लीड टू एनिमल्स डेथ, तीसरा है प्रोडक्ट टेस्टिंग हैज़ अल्टरनेटिव ऑप्शंस, और चौथा है वर्कशॉप्स कैन प्रमोट अवेयरनेस अबाउट एनिमल क्रुएलिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एलिफेंट एंड पैंडाज आर प्रोटेक्टेड टू बिल्ड स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स को बनाने के लिए जो एलिफेंट्स हैं और जो पांडाज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये, इन द एक्सप्रेशन में दे हैव ए राइट टू लाइफ, द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड इज ए एन, यहाँ पर राइट टू लाइफ किस रूप में आया है, वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में। तो इसका यूज हुआ है एक नाउन के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड्स चोक ऑन प्लास्टिक, द वर्ड दैट इज अंडरलाइंड इज ए एन, यहाँ पर जो चोक वर्ड आया है वो किस रूप में आया है, वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में या कंजक्शन के रूप में। तो इसका यूज हुआ है फ्रेंड्स
वर्ब के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चोक का यहाँ पर वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच वर्ड इज पैरा 3 मीन एन अटेम्प्ट टू अचीव ए गोल। किस पैरा का अर्थ है यहाँ पर एन अटेम्प्ट टू अचीव ए गोल, ठीक है। नंबर 1 कॉम्पैशनेट, 2 प्रमोट, 3 एंड अवेयर, 4 सेंसिटिव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा एंड अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्काई क्रैपर्स इन पैरा 2 मीन्स। स्काई क्रैपर्स का यहाँ पर पैरा 2 में जो स्काई क्रैपर्स वर्ड आया उसका क्या अर्थ है। नंबर 1 कॉम्पैक्ट बिल्डिंग्स, 2 टॉवरिंग बिल्डिंग्स, 3 मॉडिफाइड बिल्डिंग, 4 डिस्टॉर्टेड बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टॉवरिंग बिल्डिंग्स। यहाँ पर स्काई क्रैपर्स का मीन्स है टॉवरिंग बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है एनिमल्स लीड ए नेग्लेक्टेड लाइफ और दूसरा है ह्यूमंस नीड टू बी कंपैशनेट टूवर्ड्स एनिमल्स। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही है। तो यहाँ पर हमारा ए और बी एनिमल्स लीड ए नेग्लेक्टेड लाइफ और ह्यूमंस नीड टू कंपैशनेट टूवर्ड्स एनिमल्स, दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ से हमारा पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एशिया हैज ए लॉट टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए थ्योरी ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म विद इट्स लिंग्विस्टिक, लिटरेरी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, द colonial history and historical richness. Multilingualism signifies एशिया हैज ए लोड टू ऑफर। जो एशिया है वो ऑफर करती है इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट, विकास के टर्म्स को, ऑफ थ्योरी के, ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषावाद के, विदेश लिंग्विस्टिक्स इसके भाषाओं के द्वारा, लिटरेरी साहित्य के द्वारा, एंड कल्चरल डाइवर्सिटी और सांस्कृतिक विविधता के द्वारा, द कॉलोनियल हिस्ट्री जो कॉलोनियल इतिहास है इसका, और हिस्टोरिकल रिचनेस है इसकी, वो मल्टीलिंगुअलिज्म सिग्निफाइज। तो जो बहुभाषावाद है वो किसको सिग्निफाई करता है। नंबर 1 फॉर्मल लिंग्विस्टिक स्किल्स एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस विच इन्वॉल्व्स यूजिंग लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली इन वेराइड सोशल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा है फॉर्मल लिंग्विस्टिक स्किल्स एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस विच इन्वॉल्व्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर। तीसरा है एन अवेयरनेस ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड लिटरेरी टेक्स्ट एंड द कल्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। और चौथा है एन अवेयरनेस ऑफ आवर स्किल्स, द लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फॉर्मल लिंग्विस्टिक स्किल्स जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो बहुभाषावाद है, वो सिग्निफाई करता है फॉर्मल लिंग्विस्टिक स्किल्स को एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को, विच इन्वॉल्व्स जो इन्वॉल्व्स होते हैं शामिल होते हैं यूजिंग लैंग्वेज को सही तरीके से यूज करने में इन वेराइड सोशल कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ट्रांसलैंग्वेजिंग। निम्न में से कौन सा ट्रांसलैंग्वेजिंग के बारे में सही नहीं है। नंबर 1 इट बिलीव्स दैट लैंग्वेज शुड बी टॉट इन आइसोलेशन। 2 इट चैलेंजेस द नोशन ऑफ टू लैंग्वेज बीइंग सेपरेट सिस्टम्स। तीसरा है इट प्लेसेज द इशू ऑफ सोशल जस्टिस एट द सेंटर ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। और चौथा है इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम यूजिंग वन लैंग्वेज टू यूजिंग मैनी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इट बिलीव्स दैट लैंग्वेज शुड बी टॉट इन आइसोलेशन। ये पहला वाला भी हमारा गलत है फ्रेंड्स। इट चैलेंजेस द नोशन ऑफ टू लैंग्वेज बीइंग सेपरेट सिस्टम्स, ये भी गलत है। और तीसरा इट प्लेस द इशू ऑफ सोशल जस्टिस एट द सेंटर ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, तीसरा भी गलत है। ये तीनों ही इसमें गलत दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तीनों ही इसमें आंसर सही होंगे आपके, चौथा वाला नहीं होगा। तो इसमें ये 3 के तीनों आंसर हैं आपके, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। न्यूट्रिंग द क्रिएट पोटेंशियल इज लर्निंग एज ऑफ लर्नर्स इज। नंबर 1 टू बी कन्फाइंड
to preschool classes and special programs. 2. A process distinct from mainstream teaching. 3. Just one among the many tasks assigned to teachers. चौथा है to encourage all ideas even the wrong ones. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू encourage all ideas इवन द रॉन्ग वंस। यहाँ तक कि गलत को भी ये क्या करता है, इनकरेज करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए टीचर फील्स हर लिसनिंग लेसन वेंट बैडली। एक टीचर महसूस करता है कि जो उसका लिसनिंग लेसन है वो बैडली गलत तरीके से हो रहा है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स शी डिड वर नॉट हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट। वह जो भी चीज़ें कर रही है उनमें से अधिकतर चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं हैं। लुक एट द थिंग्स शी डिड, चूज द वन डेट वाज ए गुड आइडिया। इनमें से कौन सा आइडिया है जो गुड होगा, अच्छा होगा। नंबर 1, सी हैंडेड आउट द डिटेल लिसनिंग टास्क आफ्टर द रिकॉर्डिंग हैड स्टार्टेड। सी गॉट स्टूडेंट्स टू चेक देयर आंसर्स इन पेयर्स बिफोर डिस्कसिंग द आंसर्स विद देम। तीसरा है सी डिड नॉट गिव क्यू टू द रिकॉर्डिंग, इट लुक देम सम टाइम टू फाइंड द राइट पॉइंट इन द रिकॉर्डिंग। और चौथा है सी डिड नॉट गिव द स्टूडेंट्स ए गेस्ट टास्क। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सी गॉट स्टूडेंट्स टू चेक देयर आंसर्स। उसको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के आंसर्स को चेक करना चाहिए इन पेयर्स में बिफोर डिस्कसिंग, डिस्कस करने से पहले द आंसर्स विद देम। उनको जो आंसर हैं उनको डिस्कस करने से पहले चेक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए स्टेप इन अ ग्रामर लेसन। निम्न में से कौन सा स्टेप ग्रामर लेसन के लिए नहीं है। नंबर 1 है राइट कलेक्टेड errors on the board. 2. Use classroom interaction to check the meaning of the grammar point. 3. Checking of meaning and form by teacher for translating words into the first or another language. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ट्रांसलेटिंग वर्ड्स इनटू द फर्स्ट और अनदर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। लैंग्वेज एजुकेशन के लिए निम्न में से कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर 1 मल्टीलिंगुअलिज्म। 2 ऑडियोलिंगुअल मेथड। 3 टास्क बेस्ड लर्निंग। 4 प्रोटोटाइप थ्योरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटोटाइप थ्योरी इज नॉट ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ अ लर्नर इज at a stage recording that is recording to Stephen question. A question takes place when she is exposed to dash at the level of first. Number 1 input and intake. 2 incomprehensible input. 3 comprehensible input. 4 input and output. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, comprehensible input. If a learner is at a stage, जो लर्नर है वो एक स्थिति में है, एक चरण पर है, अकॉर्डिंग टू द स्टीफन क्रेशन के अनुसार एक्विस्टेशन टेक्स प्लेस व्हेन शी इज एक्सपोज्ड कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट एट द लेवल ऑफ आई टू फर्स्ट। नेक्स्ट है मेन वेज ऑफ रीडिंग आर। कई तरीके हैं पढ़ने के। नंबर 1 रीडिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट टेक्स्ट एंड गेटिंग द गिस्ट। रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तीसरा है स्किमिंग, स्कैनिंग एंड इंटेंशनल रीडिंग। और चौथा है स्किमिंग, स्कैनिंग एंड इन्फ्लुएंशियल एंड एक्स्ट्रापोलेटिव रीडिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेन वेज, जो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया था। मेन वेज है जो मुख्य तरीका है रीडिंग करने का, वो क्या है, स्किमिंग है, स्कैनिंग है एंड इन्फ्लुएंशियल एंड एक्सप्लोटिंग रीडिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। नंबर 1 नेगेटिव फीडबैक। 2 साइको एनालिसिस। 3 डिसलेक्सिया। 4 ट्रांसलेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो है वो एक कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, भाषा शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ब्लेंडेड लर्निंग। नंबर 1 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो लैंग्वेज
मेथड एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। दूसरा है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल methodology and an internet based online approach to teaching। 3 is learning content of subjects in the first language। और चौथा है is using a combination of 2 apps for language teaching। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ब्लेंडेड लर्निंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी। क्या है ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? यह कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी का एंड एन इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच है टीचिंग के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑथेंटिसिटी इज रिलेटेड टू द नोशन ऑफ रियलनेस और ट्रूनेस टू ओरिजिन। द टर्म हैज बीन यूज्ड टू कैरेक्टराइज टेक्स्ट, लर्निंग मटेरियल्स, टास्क, कल्चरल आर्टफैक्ट्स etc। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए फीचर ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल्स। निम्न में से जो कौन सा है जो ऑथेंटिक मटेरियल का फीचर नहीं है? नंबर 1 ऑथेंटिक टेक्स्ट कैन बी फाउंड इन इनसाइक्लोपीडियाज। तीसरा है न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग एंड ब्राउचर्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट। तीसरा है ऑथेंटिक मटेरियल कैन लुक डेटेड वेरी क्विकली। और चौथा है ऑथेंटिक टेक्स्ट कॉन्टेन कल्चरल इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑथेंटिक टेक्स्ट कैन बी फाउंड इन एनसाइक्लोपीडियाज। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, आपकी समझ के पर आधारित स्टोरी जो है, कहानी जो है, आपकी समझ के आधार पर जो कहानी है, डू यू थिंक द टॉर्टोइज विल कन्विंस द रैबिट। क्या आप सोचते हैं कि जो टॉर्टोइज है, कछुआ है, वो रैबिट को, खरगोश को कन्विंस कर सकता है? दिस क्वेश्चन इज, जो ये क्वेश्चन है वो है चेकिंग फैक्चुअल रीडिंग। दूसरा है एलिसिटिव इंफॉर्मेशन। तीसरा है चेकिंग ए वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट। चौथा है चेकिंग एक्स्ट्रापोलेटिव रीडिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज चेकिंग एक्स्ट्रापोलेटिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में चारों के चारों जो ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वो उसका जो है ऑप्शन वो उसका आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। इसको ना पढ़ करके टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन ही हमारा गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है आस्क स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज 4 डिसजॉइंट पैराग्राफ्स इन द राइट ऑर्डर। दिस इज द क्वेश्चन ऑन ask students to organize 4 disjoint paragraphs in the right order। नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग ग्रामर इन रीडिंग। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग। तीसरा है वोकैबुलरी। चौथा है प्रोनाउंसिएशन। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए देना है क्या? 4 डिसजॉइंट 4 पैराग्राफ देने हैं जिन डिसजॉइंट हैं जो, और उनको सही ऑर्डर में बनाना है। तो यह जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन ऑन नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग ग्रामर इन रीडिंग। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग, वोकैबुलरी, और चौथा है प्रोनाउंसिएशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग। यह जो है राइटिंग में ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कौन सा निम्न में से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए सही नहीं है ऑन लैंग्वेज एजुकेशन, भाषा शिक्षा में के बारे में? नंबर 1 स्टडी ऑफ मदर टंग, अदर इंडियन लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। दूसरा है मदर टंग होम लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तीसरा है इंग्लिश एज ए मीडियम फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग। चौथा स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ स्कूलिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इंग्लिश एज ए मीडियम फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग, ये वाला जो कथन है ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।